6 घंटे का मतदान पूरा। दोपहर 1 बजे तक करीब 35% हुई वोटिंग। गुजरात में 89 सीटों पर मतदान जारी। गुजरात के तापी में एक दूल्हे ने किया मतदान। शादी से पहले पोलिंग बूथ पहुंचा। लोकतंत्र के महापर्व में लिया हिस्सा। गुजरात के राजकोट में प्रिंस मानचंद सिंह और राजकुमारी कादम्बरी देवी ने किया मतदान। अपनी विंटेज कार से वोटिंग करने पहुंचे। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने सूरत में किया मतदान। मजूरा सीट से बीजेपी उम्मीदवार हैं हर्ष सांघवी। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने मतदान के बाद कहा, बीजेपी और गुजरात के नागरिकों के बीच दिलों का संबंध। गुजरात की जनता गुजरात के हित में ये चुनाव लड़ रही है। आप देख सकते हो कि भारतीय जनता पार्टी नहीं, गुजरात की जनता ये चुनाव लड़ रही है। गुजरात के हित में ये चुनाव लड़ रही है। गुजरात की जनता के साथ मिलकर हम एक नया इतिहास बनाएंगे। गुजरात के मंत्री हर्ष सांघवी ने की पूजा। सूरत के वोट डालने से पहले भगवान का आशीर्वाद लिया। दर्शना जरदोश पहुंची पोलिंग बूथ। सूरत में किया अपने मताधिकार का इस्तेमाल। गुजरात की मंत्री हैं दर्शना जरदोश। भरूच के ओंकारेश्वर पहुंची मुमताज पटेल। पोलिंग बूथ पहुंचकर किया अपने मताधिकार का इस्तेमाल। कांग्रेस नेता अहमद पटेल की बेटी है मुमताज पटेल। आप प्रत्याशी अल्पेश कथीरिया ने भी किया मतदान। घर से निकलते वक्त लोगों ने फूलों की बारिश कर पहनाई माला। अल्पेश की जीत का किया दावा। क्रिकेटर रविंद्र जडेजा ने जामनगर में डाला वोट। पत्नी रिवाबा भी मौजूद रही। बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं रिवाबा। बीजेपी के साथ होने और बीजेपी के पक्ष में वोट डालने की रविंद्र जडेजा ने की अपील। कहा, रिवाबा आएंगी तो अच्छा काम करेंगी, लोगों की उम्मीद पर खरा उतरेंगी। लोगों में बहुत ही खुशी है। जैसे मैंने कहा कि लोग एकदम उत्साही है। इस बार एक यूथ भी इसमें शामिल हो रहा है, तो उनको भी एक कहीं ना कहीं उम्मीद है कि रिवाबा आएगी तो अच्छा काम करेगी। वहीं जामनगर में उत्तर में क्रिकेटर रविंद्र जडेजा ने की पूजा। मतदान से पहले पत्नी रिवाबा की जीत के लिए भगवान का लिया आशीर्वाद। गुजरात के राजकोट में बीजेपी प्रत्याशी रिवाबा जडेजा ने किया मतदान। पोलिंग बूथ में अपने मताधिकार का किया इस्तेमाल। जामनगर उत्तर से बीजेपी प्रत्याशी और क्रिकेटर रविंद्र जडेजा की पत्नी है रिवाबा जडेजा। वोट कास्ट करने के लिए रिवाबा जडेजा का बयान। कहा, 150 से ज्यादा सीटें जीतेगी बीजेपी। फिर से बनेगी बीजेपी की सरकार। विश्वास और विकास यात्रा का जो विश्वास रहा है और खास करके केंद्र का जो नेतृत्व है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति लोगों का एक विश्वास है, तो वो इस बार भी टू बी कंटिन्यू होने वाला है। हम 2/3 सीटों के साथ आगे बढ़ेंगे। 150+ सीटों का जो टारगेट है वो डेफिनेटली अचीव होगा। गुजरात के जामनगर में नैनाबा जडेजा ने किया मतदान। रिवाबा के खिलाफ खड़े कांग्रेस उम्मीदवार के समर्थन में मांग रही है वोट। आर भारत से बीजेपी प्रत्याशी रिवाबा जडेजा ने की बात। कहा, लोगों से ज्यादा घर से निकलें, वोट करने की अपील भी की। बीजेपी को बताया पॉजिटिव पार्टी, बीजेपी को मिलेगा जन समर्थन। में पूरा विश्वास है और भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों का जो एक विश्वास और विकास यात्रा का जो विश्वास रहा है और खास करके केंद्र का जो नेतृत्व है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति लोगों का एक विश्वास है, तो वो इस बार भी टू बी कंटिन्यू होने वाला है। गुजरात में मतदान को लेकर लोगों में उत्साह। सूरत में एक साथ मतदान करने के लिए निकली महिलाएं। पोलिंग बूथ में लगी लोगों की लंबी लाइनें। गुजरात के मोरबी में बुजुर्गों में दिखा उत्साह। बुजुर्गों ने पोलिंग बूथ पहुंचकर किया मतदान। 19 जिलों की 89 सीटों पर की जा रही है वोटिंग। गुजरात के भरूच में मतदान को लेकर जोश में मतदाता। पोलिंग बूथ पर दिखी लोगों की लंबी कतार। गुजरात के नवसारी में भी लोगों ने वोट किया। पोलिंग बूथ पहुंचकर बड़ी संख्या में लोगों ने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी ने भी अपने परिवार के साथ राजकोट में डाला वोट। कहा, लोकतंत्र की रक्षा के लिए मतदान जरूरी। ये पूरा भरोसा है कि गुजरात में 7वीं बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के लिए जा रही है। बीजेपी गुजरात अध्यक्ष CR पाटिल ने पोलिंग बूथ पहुंचकर किया मतदान। सूरत में वोट डाला।
कहा गुजरात में फिर से बनेगी बीजेपी सरकार। आम आदमी पार्टी के नेता गोपाल इटालिया का आरोप, कहा कतारगाम सीट पर धीमा हो रहा है मतदान, जानबूझकर कराई जा रही है धीमी वोटिंग, बीजेपी के दबाव में धीमा मतदान। गुजरात के वलसाड में पोलिंग बूथ पहुंचे मंत्री कनुभाई मोहन भाई देसाई किया मताधिकार का इस्तेमाल, लोगों से वोट डालने की अपील भी की। गुजरात के भरूच में छोटूभाई वसावा ने डाला वोट, झगड़िया में किया मतदान। कांग्रेस नेता अर्जुन मोडवाडिया ने भी किया वोट कास्ट, पोरबंदर में किया मतदान, मतदाताओं को कहा कि आप भी जाएं, वोट की अपील करें। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने किया मतदान, भावनगर के पलिताना में की वोटिंग। मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला भी मतदान करने के लिए पहुंचे, बीजेपी की जीत के लिए मतदान किया, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री हैं। गुजरात के मंत्री पूर्णेश मोदी ने भी किया अपने मताधिकार का इस्तेमाल, कहा विकास के लिए जनता करे मतदान। जामनगर के पोलिंग बूथ पर लोगों की लंबी कतार, गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए आज पहले चरण के मतदान के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं। गुजरात के भावनगर से मतदान की तस्वीरें आई सामने, मतदान के लिए लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। गुजरात के भुज में विधानसभा अध्यक्ष नीमाबेन आचार्य ने मतदान किया, रावलवाड़ी के प्राथमिक स्कूल में मतदान के लिए पहुंचे। गुजरात में राजकोट के डीएम अरुण महेश ने अपनी पत्नी के साथ किया मतदान, कहा चुनाव को लेकर तैयारी अच्छी, कंट्रोल में है लॉ एंड ऑर्डर। आज 2263 प्लस बूथ्स में अच्छी तरह से हमने प्लानिंग किया है और प्रॉपर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस अंडर कंट्रोल है। सारे बूथ्स पे मतदाताओं के लिए पूरी व्यवस्था भी की गई है और सारी फैसिलिटीज़ भी अच्छी तरह से किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर लिखा, गुजरात में आज पहले चरण का चुनाव, रिकॉर्ड संख्या में करें मतदान, पहली बार मतदान करने वालों से भी की वोटिंग की अपील। गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर पहले चरण के मतदाताओं से की अपील, लिखा विकास यात्रा को जारी रखने के लिए अभूतपूर्व उत्साह और संख्या में करें मतदान। गुजरात चुनाव पर गुजरात सीईओ का ट्वीट, लिखा चुनाव की बात बहुत हुई, अब वोटिंग होगी। चुनाव को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार की लोकतंत्र के लिए वोट करने की अपील, कहा पहली बार युवा मतदाताओं के लिए बने 33 बूथ के कर्मचारी भी हैं युवा। गुजरात चुनाव को लेकर मनीष सिसोदिया ने ट्वीट कर मतदाताओं से अपील की, लिखा बच्चों को अच्छी शिक्षा, नौजवानों को नौकरी और हर नागरिक को अच्छी स्वास्थ्य सुविधा के लिए मतदान करें। पीएम नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात के पंचमहल में एक जनसभा को संबोधित किया। पीएम ने कहा पहले चरण का मतदान चल रहा है, गुजरात में एक बार फिर बनेगी बीजेपी की सरकार। फिर एक बार 4 तरफ एक ज बात, फिर एक बार भाजपा सरकार। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधा, कहा मुझे गाली देने की होड़ लगी हुई है, कभी रावण तो कभी कहते हैं हिटलर, जितना कीचड़ उछालोगे उतना कमल खिलेगा। राक्षस के कोई कॉकरोच के भाइयों बहनों, ગુજરાત માટે, ગુજરાતના લોકો માટે આટલી બધી નફરત, આટલું બધું ઝેર, કીચડ ઉછાળવાનો આ રસ્તો તમારો। गुजरात के छोटा उदयपुर में पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित किया, कहा बीजेपी ने किया जनता के लिए काम, डबल इंजन सरकार में राज्य का विकास हो रहा है। रोड शो के दौरान अमित शाह का कांग्रेस पर हमला, कहा जब जब पीएम मोदी का अपमान हुआ जनता ने जवाब दिया, पीएम को अपशब्द कहने वालों को चुनाव में जनता जवाब देगी। उतनी बार, हर बार गुजरात की जनता ने बैलेट बॉक्स के अंदर जवाब दिया। इस बार भी इसका जवाब, मोदी जी के अपमान का जवाब गुजरात की जनता जरूर देगी।